हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज फ्रैक्शन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो हमको फ्रैक्शन लिखना है जो कि शेडेड पोर्शन को दिखा रहा है। ठीक है, शेडेड पोर्शन आप समझते हैं जो पोर्शन शेड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना डिवीजन है, मतलब कितना हिस्सा है। तो 4 हिस्सा है, उसमें से कितना हिस्सा है ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 हिस्सा। और कितना रंगा हुआ है, 4 में कितना हिस्सा रंगा हुआ है, 2 हिस्सा। सो 2/4 हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर से, 2 हिस्सा रंगा है या फिर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं। जी हाँ, 2 हिस्सा रंगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, 1 2 3 3 6 3 9 हिस्सा यहाँ पे है। टोटल रंगा कितना है, 3 3 6 2 8 हिस्सा रंगा हुआ है। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर 3 नंबर देखो, 1 2 3 4 4 और 4 8 हिस्सा है टोटल। नीचे होता है जितना हिस्सा है, ऊपर में होता है जितना रंगा हुआ है। तो 3 1 4 रंगा हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग का है 1 2 3 4, 4 हिस्सा है और 1 हिस्सा रंगा हुआ है। ठीक है, उसका देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सा में से कितना हिस्सा रंगा हुआ है, 3 हिस्सा। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। छठा देखो, यहाँ देखो ये थोड़ा डीप है, 1 2 3 ये तीनों डीप है और बाकी जो है डीप नहीं है। सो टोटल 4 4 8 चल 12 हिस्सा, 12 में से 3 डीप है। सो 3/12। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 10 10 और 10 में 10। क्यों, क्योंकि और कुछ नहीं किया हुआ है, 10 है और 10 ही है बस। सो 10/10 इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10/10। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्सा में से कितना हिस्सा लगा है, 1 2 3 4, 4 हिस्सा। सो 4/9। ठीक है, 9 नंबर देखो यहाँ पे 3 इधर 3 इधर 6 इधर 2 इधर 8 इधर 8 है, 8 में से कितना रंगा है, 4। सो 4/8। और 10 नंबर देखो ध्यान से ध्यान से देखना, ये एक कीड़ा है, कीड़ा को आधा काट दिया। जैसे मान के चलो ये सर्किल है, इसको आधा काटेंगे तो इसका फ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे हम, अगर इसको रंग देंगे तो कैसे दिखाएंगे, 1/2 ऐसे ही दिखाएंगे ना, 1/2। तो वैसे ही इस कीड़ा को एकदम बीच से काट दिया गया है। ठीक है, हम लोगों को काटना नहीं है, कीड़ा को बता रहे हैं, ये ड्राइंग है। तो इसको काट दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। 2 हिस्सा है, आधा हिस्सा आधा हिस्सा, सिमेट्रिक है, आधा इधर आधा इधर। सो कितना रंगा होगा, 1, तो दिखाएंगे 1/2। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमको जो है कलर करना है हिस्सा को कलर करना है जैसा कि फ्रैक्शन बता रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो 1/6 दिखा रहा है, यानी 6 हिस्सा, उसमें से 1 हिस्सा कलर करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 यहाँ फ्रैक्शन है। क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे 6 हिस्सा किया गया और 1 हिस्सा को रंग दीजिए। ऊपर वाला क्या बता रहा है, उतना हिस्सा को रंगिए। 1 है तो 1 हिस्सा को रंगिए, 3 है तो 3 हिस्सा को रंगिए। ठीक है, सो ए नंबर क्वेश्चन 1 नंबर हम करते हैं पहले, 1/6। ठीक है, कैसे होगा देखो ध्यान से, 1/6 है तो पहले तो फिगर बनाओ, फिगर में ऐसे जैसा है वैसे बनाओ, ड्राइंग करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हिस्सा और कितना बोला, 1 रंगने के लिए। तो कोई भी एक को हम रंग देंगे, किसी भी एक को रंग देंगे। यही हो गया पहला का आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर देखो 1/4, 4 हिस्सा किया गया। देख लो 1 2 3 4, 1 हिस्सा रंगने बोल रहा है, किसी भी एक को रंग देंगे, किसी भी एक हिस्सा को। सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/4 और 1 हिस्सा को रंग देंगे। मान के चलो हम अंदर वाले हिस्सा को रंगते हैं। ये हो गया हमारा 1/4। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे, 3 हिस्सा बनाएंगे, 3 हिस्सा। ठीक है, और बोलते हैं 1 हिस्सा रंगना है, तो किसी भी एक हिस्सा को हम रंग देंगे। ठीक है, 1/3। चौथा नंबर कितना है, 3/4 को दिखाना है, 3/4 यानी 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा रंगना है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, 4 हिस्सा, 1 2 3 4, कितना हिस्सा रंगना है, 3, तो 3 हिस्सा रंगेंगे। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और मान के चलो इसको रंग देते हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है जो कहता है 4/9, यानी टोटल 9 हिस्सा किया गया। देख लीजिए 9 हिस्सा है। ठीक है, 3 3 6 3 9 और कितना को रंगना है, 4। तो टोटल 9 हिस्सा है, 1 2 3 3 6 3 9, 4 को रंगना है। चलो 4 को रंगते हैं, 1 2 3 और मान के चलो इसको रंग दिए 4। देख लो 9 में से 4 हिस्सा रंग चुके हैं। ऐसा ही दिखाते हैं 4/9,
तो हमने उस पार्ट को कलर किया है जितना कि फ्रैक्शन दिखा रहा है। सो 4/9 क्या दिखा रहा है कि 9 में से 4 पार्ट रंग दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। ठीक है, इसमें हमको एरर बताना है, इस फिगर को देखना है ध्यान से, और अगर कोई गलती है इस फिगर में, ठीक है, फ्रैक्शन लिखने में अगर कोई गलती हुआ है या फिगर जो दिखा रहा है और फ्रैक्शन जो दिखा रहा है दोनों अलग अलग है, मतलब कोई भी अगर एरर है तो हमको बताना है, आइडेंटिफाई करना और उसको लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हिस्सा है, एक हिस्सा है लिखा है दिस इज़ 1/2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 हिस्सा है और इसको लिखा है, एक हिस्सा रंगा है तो लिखा है 1/4, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 हिस्सा है और 3 हिस्सा रंगा है, 1 2 3 हिस्सा रंगा है, ये भी ठीक है। तो देख के तो लगता है कि ये तीनों जो है सही हैं, लेकिन तुम जरा ध्यान से देखो, फ्रैक्शन हम कब लिखते हैं, फ्रैक्शन जो हम बताते हैं 3/4 1/2 कब लिखते हैं, ऐसा तब लिखते हैं जब जितना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सब इक्वली डिवाइडेड हो, है ना, बराबर हिस्सा जब बांटा जाता है तब उससे फ्रैक्शन निकलता है। जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास रोटी है, ठीक है, अब बोलते हैं तुम 1/2 खाई, तो 1/2 तुम ऐसे नहीं दिखाओगी, 1/2 का ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है ना, 1/2 का क्या मतलब है, हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे 1/2, यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाएंगे 1/2। 1/2 का मतलब है कि आपने इसका 2 हिस्सा किया, ठीक है, कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, और 2 बराबर हिस्सा किया। कंडीशन क्या है कि जो 2 आप डिवीज़न कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल डिवीज़न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 इक्वल डिवीज़न। तो जो भी डिवीज़न हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बोलो, वो डिवीज़न कैसा होना चाहिए, 2 बराबर, और उसमें से मान के चलो 1 खा लिए, तो ये है 1/2। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना और लिखेंगे कि द एरर हियर इज दैट दीज फिगर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इक्वल डिविजन्स और पार्ट्स। ठीक है, तो तुम कैसे दिखाओगे इसको, कैसे लिखोगे कि यहाँ एरर ये है कि ये फिगर्स जो है ये बराबर डिवीज़न या बराबर पार्ट्स को नहीं दिखा रहे, है ना। यहाँ ध्यान से देखो, ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, यहाँ पे देखो ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, यहाँ देखो ये बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये सबसे छोटा पार्ट। तो हम लिखेंगे कि ये फिगर्स इक्वल डिवीज़न को नहीं दिखा रहे या इक्वल पार्ट्स को नहीं दिखा रहे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, एक दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा होता है, मतलब कि एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। ठीक है, तो 8 घंटा कितना हो जाएगा, 24/8, है ना, 8/24 बोलेंगे, 24/8 नहीं बोलेंगे, 8/24। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, कितना होता है, सोच के देखो, एक दिन, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, एक दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा होता है, एक दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा होता है, तो लिखेंगे 8/24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो लिखेंगे 1/3। तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारा, 1/3। एरो देने की जरूरत नहीं है, वो हम दे रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट, एक घंटे का कितना फ्रैक्शन 40 मिनट होता है। देखो पहले यहाँ देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, एक दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा होता है, बोलता है फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। क्या लिखा हुआ है यहाँ ध्यान से देखना, बता रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ अ डे, फ्रैक्शन कितना है 1/3, 1/3 ऑफ अ डे, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, ये कितना होता है 8 आवर। देखो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि एक दिन का जो 1/3 हिस्सा होता है वही 8 घंटा होता है। क्या समझे, तो एक दिन का जो 1/3 हिस्सा है, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, तो 24 घंटा का 1/3 यानी 1/3 8 घंटा होता है। सही बात है, 24 घंटा को कैसे बांट सकते हैं, 8 घंटा 8 घंटा, बोलता है ना आदमी कि 8 घंटा सो, 8 घंटा दूसरा काम करो, 8 घंटा अपने मन का काम करो। 8 घंटा जो है तो अगर तुम सोते हो ठीक ठाक है, 9 घंटा में नींद पूरा होता है कोई बात नहीं, लेकिन कहा जाता है कि चलो 7 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा अपना मान लो ऑफिस वर्क है, जो भी है, स्कूल है, जो भी है, और बचा जो 8 घंटा तो वो जो है इसमें थोड़ा हम अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है। सो देखो 3 डिवीज़न है, 1 2 3, ठीक है। अब पूछता है कि एक दिन का, टोटल एक दिन है, ठीक है, अब उसका कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन 8 घंटा होता है, तो 1/3 होता है, इसमें से एक ठो ले लेंगे 1/3, ठीक है। वही है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट, एक घंटे का कितना फ्रैक्शन 40 मिनट होता है, तो 40/60, इसको काटेंगे, लिखेंगे फ्रैक्शन, इसको क्या लिखेंगे फ्रैक्शन, 10 4 जा 40, 10 6 जा 60, 4/6, और काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको
इसको लिखेंगे 2/3। इसको काटने आता है, देखो इसको मालूम 10 से डिवाइड करते हैं, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, 10 से ही करना है, दोनों जो कॉमन आ जाए। वैसे ही इसको 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3। ठीक है, आ गया फ्रैक्शन हम लोग का 2/3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखो। क्वेश्चन क्या कहता है, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। ठीक है, आर्य, अभिमन्यु और विवेक अपना अपना लंच शेयर करते हैं। ठीक है, आर्य हैज़ ब्राउट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड वन ऑफ जैम। आर्य जो है वो 2 सैंडविच लाई है। ठीक है, एक वेजिटेबल का है यानी एक सब्जी वाला सैंडविच है और एक जैम वाला सैंडविच है। ठीक है, सैंडविच जो है वो ब्रेड का बनता है। ठीक है, द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। ठीक है, बाकी जो 2 लड़के हैं वो अपना लंच लाना भूल गए। ठीक है, भुलक्कड़ टाइप के होंगे। आर्य agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwiches। ठीक है, तो आर्य जो एग्री कर जाती है कि चलो वो अपना सैंडविच सबको शेयर करेगी। ठीक है, मिल बांट के सब लोग खाएंगे, जिससे कि सबको बराबर शेयर, बराबर हिस्सा सबको मिले सैंडविच का। ठीक है, अच्छा अब कहता है हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है कि आर्य जो है कैसे अपना सैंडविच बांटेगी सो डैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर, जिससे कि प्रत्येक आदमी को, ठीक है, बराबर शेयर में, प्रत्येक आदमी में अभिमन्यु भी आएगा, विवेक भी आएगा और आर्या भी आएगी, ईच पर्सन। इस क्वेश्चन में ट्रिक यहाँ पे ये है कि ईच पर्सन का मतलब है कि अभिमन्यु को भी उतना ही शेयर मिले जितना कि विवेक को मिले और जितना कि आर्या को भी मिले। ठीक है, और बी नंबर कहता है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो हर एक लड़का को, हर एक लड़का, आर्या भी लड़का है, अच्छा हमको लगा आर्या लड़की है, चलो जो है। सो आर्या जो है यहाँ पे वही पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो प्रत्येक तीनों लड़कों को कितना कितना सैंडविच जो है, कितना हिस्सा सैंडविच का मिलेगा, सैंडविच का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो पहले चीज़ को समझो। 2 सैंडविच है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, 2 सैंडविच है। इसका देखो सबसे पहले समझो, आर्या लाई है एक सैंडविच सब्जी वाला और एक लाई जैम वाला। ठीक है, वो चाहती है 3 लड़के हैं। अरे ये बार बार आर्या हमको लग रहा है लड़की है, इसे बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, चलो मान के चलो आर्या लड़की है। सो यहाँ पे जो है आर्या है, अभिमन्यु और विवेक है। तो ये जो है सैंडविच लाई आ रहा है। ठीक है, कैसे हिस्सा बांटेगी, मान लो ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये तीसरा हिस्सा। वैसे यहाँ देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ठीक है, तो मान के चलो ये हिस्सा जो है आर्या खाएगी, ये हिस्सा इसका आर्या खाएगी। ये वेजिटेबल वाला है, ठीक है, और ये जैम है। तो अगर 3 हिस्सा करेगी, इसका भी 3 हिस्सा, इसका भी 3 हिस्सा, तो ये आर्या खाएगी। ठीक है, एक बार, फिर आर्या इससे भी खाएगी 2 बार। आर्या का काम हो गया, आर्या खा ली। ठीक है, अब अभिमन्यु का क्या काम है, अभिमन्यु खाएगा। अभिमन्यु इसको खाया, अभिमन्यु इसको भी खाया। ठीक है, वेजिटेबल वाला भी खाया, इसको भी खाया। और तीसरा जो बचा वो कौन खाएगा, अभिमन्यु का विवेक। विवेक इसको खाएगा, विवेक इसको खाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर दोनों सैंडविच का 3-3 हिस्सा कर दिया जाए तो सबको कितना हिस्सा मिल रहा है। आर्या को कितना मिला, देखो आर्या को कितना मिला, इससे इसका कितना हिस्सा होता है 3, 1/3 हिस्सा आर्या को मिला। वैसे ही 1/3 हिस्सा अभिमन्यु को मिला और 1/3 हिस्सा विवेक को मिला। तो 1/3 इससे आर्या को मिला, 1/3 इससे अभिमन्यु को मिला और 1/3 इससे विवेक को मिला। वैसे ही इससे भी 1/3 मिला। ठीक है, तो आर्या को कितना मिला, 1/3। ठीक है, अच्छा तो वही पूछ रहा है कैसे आर्या डिवाइड करेगा अपना सैंडविच को, जिससे कि हर एक आदमी को बराबर शेयर मिले। तो लिखेंगे आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविचेस इन 3 इक्वल पार्ट्स। आर्या जो है 3 बराबर हिस्से में सैंडविच को डिवाइड करेगी। देन ही विल गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो वो हर एक सैंडविच का एक पार्ट सभी को बांट देगी। ठीक है, अच्छा अब बी नंबर कहता है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो प्रत्येक लड़का को कितना मिलेगा, सो प्रत्येक लड़का को 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच मिलेगा। ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच। प्रत्येक सैंडविच का 1/3 हिस्सा सबको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कंचन डाइज ड्रेसेस। ठीक है, कंचन जो है ड्रेस को कलर वगैरह करती है। ठीक है, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसको जो है 30 कपड़ा को कलर करना है। ठीक है, शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस। उसने अभी तक 20 ड्रेस यानी 20 कपड़ा को कलर कर दिया है। टोटल 30 ड्रेस है, 30 कपड़ा है और उसमें से 20 को उसने अभी तक कलर कर दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश। तो कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा ड्रेस का वो फिनिश कर चुकी है। तो बताए थे जितना ड्रेस करना है, ठीक है, नीचे जो है, ठीक है, और जितना कर चुके हैं ऊपर, समझ रहे हो ना, 20/30। सो ड्रेस डाइड सो फार, तो ड्रेस अभी तक जितना वो कलर कर चुके हैं वो 30।
टोटल ड्रेसेस, टोटल कितने 30, फ्रैक्शन कितना होगा 30 और यहाँ ऊपर में 20 यानी 20/30, फ्रैक्शन कितना होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज से फिनिश्ड, कितना फ्रैक्शन कपड़ा का उसने फिनिश कर लिया है, मतलब कलर करने में, ठीक है। सो 20/30, सो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 से, क्यों 10 से करेंगे, वो 10 से ईजिली कट जाएगा, सो 2/3, ठीक है, यानी 2/3 हिस्सा उसने ड्रेस का कंप्लीट कर लिया है कलर करके, ठीक है। 8 नंबर कहता है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेकर 12 तक का नेचुरल नंबर लिखना है, 2 भी लिखना है 12 भी लिखना है, ठीक है, 2 से 12 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, उनमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर का है, समझो। पहले तो तुमको नेचुरल नंबर लिखना है 2 से 12 तक का, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम यानी उनमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर है, समझो। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर लिखेंगे, नेचुरल नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 से ऐसे करके 12 तक। नेचुरल नंबर क्या है, एक के बाद जो एक आ रहा है 12 तक है। प्राइम नंबर किस में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, आउट ऑफ 11 नंबर टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से गिनो 1 से लेके यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके कितना नंबर आएंगे, आउट ऑफ 11 नंबर 11 नंबर में से 5 प्राइम नंबर है, 5 ठो प्राइम नंबर है, 5 को प्राइम नंबर है, कौन कौन, 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होगा, क्या पूछता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, उनमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर का है, तो उनमें से 5 प्राइम नंबर है। अब उनमें से किन में से, 11 नेचुरल नंबर में से, 11 नेचुरल नंबर में से 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 नेचुरल में से 5 प्राइम नंबर है, तो लिखेंगे 5/11 इज द फ्रैक्शन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स दैट देयर आर 5 प्राइम नंबर्स आउट ऑफ 11 नेचुरल नंबर्स, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। तो 102 से लेकर 113 तक का आप 113 तक नेचुरल नंबर लिखिए और बताइए कि कितना फ्रैक्शन उनमें से प्राइम नंबर है। 102 से 113 तक हमको नेचुरल नंबर लिखना और बताना है कि उनमें से कितना प्राइम नंबर है फ्रैक्शन में, समझना। नेचुरल नंबर लिखेंगे 102 103 ऐसे करके 113 तक, ठीक है। टोटल नेचुरल नंबर का जो संख्या है यानी टोटल नेचुरल नंबर्स का जो नंबर ऑफ टोटल नेचुरल नंबर्स आएंगे वो आएंगे 12, यानी 12 नेचुरल नंबर है। अच्छा प्राइम नंबर इनमें से कौन है, 103 हो जाएगा, ठीक है, 107 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल प्राइम नंबर 4, टोटल नेचुरल नंबर 12, सो टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं 12, उसमें से टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 4, तो वही पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, उनमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर है, तो उनमें से 4/12 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 4/12 को तुम अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 से, क्यों 4 से कर रहे हैं, क्योंकि 12 जो है 4 के टेबल में आता है और ये 4 के टेबल में आता है, सो 4 1 जा 4 और 12 डिवाइडेड बाई 4 3, सो 1/3 जो है उनमें से 1/3 हिस्सा जो है फ्रैक्शन का वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 4/12 भी छोड़ सकते हो, इसको डिवाइड करके 1/3 भी ला सकते हो। डिवाइड उसी नंबर से करना चाहिए जिस नंबर में ये भी आ जाए ये भी आ जाए, 4 के टेबल में 4 भी आता है 12 भी आता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड किए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव क्रॉस इन देम, इनमें से कितना सर्किल जो है, कितना फ्रैक्शन ऑफ सर्किल जो है जिनमें क्रॉस किया है। टोटल सर्किल कितना 8, कितना उसमें क्रॉस किया हुआ 4, फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। 9 और 10 नंबर हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टिन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, ठीक है। तो क्रिस्टिन का जन्मदिन है और उसको एक CD प्लेयर मिला है, ठीक है। सी बाउट 3 CDs, वो पहले से ही 3 CD खरीद चुकी थी, 3 CD प्लेयर खरीदी थी अच्छा गाना का, ठीक है। एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, ठीक है, और उसको 5 CD और उसके मामा चाचा लोग आके 5 CD और दे दिए उसको, ठीक है। तो पहले से उसके पास 3 CD था अच्छा गाना का, और फिर उसको 5 CD और दे दिए कार्टून फिल्म का, चलो ठीक है। What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift, ठीक है। तो टोटल जो उसके पास है, जो टोटल CD जो है उसका कितना फ्रैक्शन वो खरीदी, सबसे पहले तो समझना होगा कि उसके पास टोटल कितना CDs है। सो टोटल CDs क्रिस्टिन हैड ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे के दिन उसके पास कितना CD था, 3 तो पहले से था प्लस 5 उसको गिफ्ट मिला, यानी टोटल CD जो उसके पास था वो था 8 CD उसके पास हुआ।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल सीडी, टोटल सीडी का कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा वो खरीदी और टोटल सीडी का कितना हिस्सा उसको मिला। तो टोटल सीडी का कितना हिस्सा, टोटल सीडी कितना है 8, उसका कितना हिस्सा वो खरीदी 3, तो 3/8। 8 सीडी है ना टोटल, उसके पास 3 खरीदी ना, तो 3/8 इतना ही तो फ्रैक्शन होगा जितना वो खरीदी टोटल सीडी का। और कितना फ्रैक्शन उसके पास है, मतलब उसको मिला, कितना फ्रैक्शन उसको मिला गिफ्ट में, तो 8 था टोटल, 8 टोटल जो उसके पास था, और मिला कितना 5, तो 5/8। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8 और 5/8। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है। ये 7.1 था, हम लिखना भूल गए थे, लिख दिए हैं अभी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं 7.2 एक्सरसाइज की ओर। चलो इसको उतार लो। चलो एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ठीक है, नंबर लाइन बनाइए और इन सब पॉइंट्स को आप दिखाइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम इधर यहाँ 0 दो, यहाँ -1 दो या -2 दो, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे 1 दो, 0 दो, और थोड़ा दूर पे, मतलब अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए 0 और 1 के बीच में, वहाँ जाके 0 और यहाँ 1 लिखो। ठीक है, उसके बाद देखो 2 है, 4 है, 4 है, 4 है, मैक्सिमम कितना है 4 है। नीचे देखो डिनोमिनेटर, पहले तो ए नंबर कर रहे हैं हम लोग, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 को दिखाना है। सो 2 4 4 4, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है सबसे मैक्सिमम 4, तो समझ लो 4 हिस्सा करना है। कितना हिस्सा 4, किसके बीच में 0 और 1 के बीच में। तो देखो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये देखो चौथा हिस्सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा, 4 हिस्सा करना है। ठीक है, 4 हिस्सा करना है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन खींचते हैं, एक चौथा हिस्सा ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद ये जो 0 होगा, तो यहाँ मैक्सिमम कितना है 4 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, ये क्या है 0 है, तो इसका मतलब होता है 0/4। समझ लो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना क्या डिनोमिनेटर 4, तो समझ लो 4 हिस्सा किए हो तो फिक्स है कि ये 0/4 होगा, उसके बाद वाला 1/4 होगा, उसके बाद वाला 2/4 होगा, और 2/4 जो होता है ना वो 1/2 होता है। 2/4 1/2 होता है। 2/4 जो है 1/2 है। पूछो कैसे, हम बोलते हैं ऐसे 2/4 लिखो, इसको 2 से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि सिंपलेस्ट बन जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो बताए थे, सिंपलेस्ट। 2 डिवाइडेड बाई 2 1 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होगा। सो 2/4 का मतलब होता है 1/2, और ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/4। यही था हमको दिखाना, ठीक है। ये था पहला नंबर में। दूसरा नंबर देखो 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, ठीक है। वैसे ही -2 -1 0, तो कुछ दूर पे, अच्छे दूर पे बन दो। जितना डिवीजन करना है उतना गैप 0 और 1 के बीच में रखो, ठीक है। अब देखो 8 डिवीजन करना है, तो बांटो इसको, 7 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खींचते हैं, एक्स्ट्रा 8 बन जाएगा। तो याद रखना नियम क्या है कि ये जो 0 जहाँ पे है ना, तो 0 बटा जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कितना है 8, तो ये 0/8 है। लिखने की जरूरत नहीं, ये 0/8 है, ये 1/8 है, ये 2/8 है, ये 3/8 है, तो ये 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। और पता है 8/8 यानी 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है 1 होता है, तो ये 8/8 है। दिखाना क्या 1/8, यहाँ लिख दिए, यहाँ 2/8, यहाँ 3/8, और ऐसे यहाँ 7/8, ठीक है, गिन के लिख देना। ये 0/8 होगा, याद रखना। 0 जहाँ पे है वो 0 बटा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना है 8, तो 0/8। ये 0 बटा मैक्सिमम कितना है 4, तो 0/4। ये 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। और तुमको पता है 4/4 क्या होता है, 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 4 1 4, 4/4, 4/4, हिंदी में 4/4, इंग्लिश में 4/4, 4/4, ठीक है। 4/4 ऐसे पढ़ते हैं। सो कितना आता है 1, तो वही बोल रहे 1 आता है। 4/4 क्या होता है 1। क्वेश्चन नंबर ए हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी हो गया, सी नंबर करते हैं, ठीक है। सी नंबर बैक करके उतार सकते हो, वीडियो को बैक करके उतार सकते हो इस चीज़ को। सी नंबर क्या है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। बहुत आसान है, एक लाइन खींचो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ दे दो -2, यहाँ दे दो -1, यहाँ दे दो 0, और यहाँ दो 1, 5 लाइन खींचना, 1 2 3 4, बस 5 लाइन खींचा गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको 1 लिखो ऐसे। ये क्या होगा 0/5, ये क्या होगा 1/5, ये कितना होगा 2/5, ये कितना होगा 3/5, ये कितना होगा 4/5, ठीक है। अच्छा आप देखो ये कितना होगा 5/5। 2/5 दिखाना है, दिखा दिए ऐसे, 2/5 दिखा दो। 3/5 दिखाना है, दिखा दिए, 3/5 दिखा दो। 4/5 दिखाना है, दिखा दिए। और 8/5 कहाँ मिलेगा, यहाँ देखो 2 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से, लेकिन 8 बड़ा है 5 से। जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है 5 से, तो इसका मतलब है कि 1 को भी पार करना होगा।
यहाँ न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि ये जो 5 डिवीज़न है ये 0 से 1 के बीच में नहीं है, अब हमको 1 से 2 के बीच में 5 डिवीज़न करना है। तो इस एरो को बढ़ाएंगे, इस एरो को बढ़ा के यहाँ 2 लिखेंगे, यानी अब 1 से 2 के बीच में कितना डिवीज़न करना है, 5 डिवीज़न, यानी 1 2 3 4, 1 डिवीज़न 2 डिवीज़न 3 डिवीज़न 4 डिवीज़न, ठीक है, 5 डिवीज़न, 1 2 3 4 5। तो ये अगर 5/5 है तो अगला क्या होगा 6/5, अगला 7/5, अगला 8/5। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कि बाद में लाइन मिटाना पड़े, बनाना पड़े, तो उसको पहले पेंसिल से करो, ठीक है, और उसको पेंसिल से ही करना चाहिए। इन सब चीज़ को जितना भी लाइन खींचने वाला काम होता है, ज्योमेट्री का काम, उसको पेंसिल से करना चाहिए। पेन से मत करना, फंस जाओगे डिनोट करने में, क्या करोगे हौच पौच कर दोगे, ठीक है। सो पेंसिल से इसको करोगे, इसको बढ़ा दोगे, यहाँ 8/5 दिखाओगे, और बाकी जो लिख रहे हो 5/5, 6/5, 7/5, ये सब को तुम हटा दोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा जिसका काम नहीं है उसको क्या करोगे, हटा लेंगे, और सिर्फ वही दिखाएंगे जितना का काम है। सो ये 5/5 था, ये 6/5, 7/5, और ये था हमारे पास 8/5, ये हम दिखा दिए। समझ रहे हो, पेंसिल से करेंगे, और जिसका काम नहीं होगा उसको इरेज कर देंगे साफ सुथरा से, ठीक है। या तो पहले रफ में कर लो, फिर उसको देख के कॉपी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। या तो अगर फेयर में कर रहे हो तो पेंसिल से करो और उसको हल्का से और अच्छा से मिटा दो साफ सुथरा से, कॉपी नहीं फटना चाहिए बस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। नीचे जो दिया हुआ है हमको वो कैसा फ्रैक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है, बताए थे। डिवाइड दे दो बड़े को छोटे से, 20/3, 3 6 18 2 आएगा। इसको लिखो 6 होल, 20/3 को लिखेंगे 6 होल 2/3, 6 होल 2/3, या 6 होल 2/3, 6 होल 2/3, 6 होल 6 समुच्चा है मतलब पूरा है, 6 होल 2/3। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 5 11, 5 2 10 आएगा 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 11/5 को लिखेंगे 2 होल 1/5, 2 होल 1/5। सी नंबर है हमारे पास 17/7, ठीक है। डिवाइड देंगे, 7 2 14, यहाँ आएगा 3, इसको लिखेंगे हम लोग 2 होल 3/7, ठीक है। ये 2 ऊपर में होना चाहिए, मतलब कुछ एकदम डैश के सामने होना चाहिए, 2 होल 3/7, थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, अच्छा लगता है, 2 होल 3/7, ठीक है। देखो 7 2 14, 14 + 3 17, 17/7, यानी ये कौन सा फॉर्म है, ये है मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे 7 2 14 और उसमें 3 जोड़ते हो 17, तो ऊपर में क्या है 17, 17/7, देखो यहाँ 17/7। तो ये कौन सा फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है। और ये मिक्स्ड फॉर्म है। सो इसी को हमको मिक्स्ड फॉर्म में करना है, यानी सब चीज़ किस में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक है। और बनाना किस में, मिक्स्ड फॉर्म में। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे उसमें मिक्स्ड फॉर्म में दिया होगा और उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में करना है, तो वो भी बताएंगे। यहाँ तो बता ही दिया, और बता देंगे। डी नंबर देखो 28/5, बहुत आसान है, इसको डिवाइड देंगे, 5 5 25 आएगा 3, लिखेंगे 5 होल 5, ये वाला 5 होल 3/5, ठीक है। डी नंबर तक उतार लो, फिर ई नंबर पे आते हैं। चलो ई नंबर पे आ रहे हैं। ई नंबर क्या कहता है, 19/6, कैसे करेंगे, 6 3 18, यहाँ आएगा 1, लिखेंगे 3 होल 1/6, ठीक है। अच्छा एफ नंबर देखो 35/9, क्या लिखेंगे 9 35, 9 4 36, नहीं 9 3 27, कितना आएगा 8 आएगा, क्या लिखेंगे 3 होल 8/9, ठीक है। एफ तक है, बस हो गया। 3 होल 1/6, इसको यहाँ ये होगा 3 होल 1/6, ये होगा 3 होल 8/9, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ देखो ये रहा हमारे पास, क्या है ये, एक होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है।
सो इसको क्या पढ़ेंगे 7 होल 3/4। तरीका देखो इसको कन्वर्ट करने का, ये 7 तुम लिखो सबसे पहले, देखो हम दिखाते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। 7 लिखो पहले, 7 जो 7 जैसा है वैसा लिखो, इनटू का साइन दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, और ऊपर में प्लस ब्रैकेट 3 दो, इसको ब्रैकेट में बंद करो, बटा दो, और नीचे 4 है तो उसको 4 लिखो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28 प्लस 3 31, 28 प्लस 3 31, 31/4। ठीक है, तो उसी को हम लिख दिए हैं यहाँ पे। 4 को 7 से करो, 7 इंटू 4, उसमें 3 जोड़ दो यानी +3, इसको ब्रैकेट में देना जरूरी है क्योंकि गुना है। ठीक है, बटा दो, बटा ये रहा, 4 नीचे 4 नीचे, इसको लिखो 28 प्लस 3/4, 28 प्लस 3 31/4। अब यहाँ लिखो 5 होल 6/7, वही तरीका है, 5 का 5 देंगे, गुना 7 लिखेंगे, ये 7 प्लस 6 दे देंगे, अब बटा 7 लिख देंगे नीचे जो है, 5 7 जा 35 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, बटा 7 लिखेंगे, 41/7। ठीक है, सी नंबर देखो और आसान है, 2 होल 5/6 है, 2 का 2 लिखेंगे, इंटू 6 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, नीचे नीचे कितना है, नीचे 6 है, 2 6 जा 12 प्लस 5/6 17/6। डी नंबर भी आसान है, 10 होल 3/5, 10 लिखेंगे, इंटू 5 करेंगे, प्लस 3 कर देंगे, इसको बंद करेंगे, इसको 5 लिखेंगे। खुद से बनाओ, सिर्फ कॉपी मत करो, पहले खुद से बनाओ, नहीं समझ में आता है तब एक देख लिए समझ गए, अब आगे का सारा बनाओ और फिर आंसर चेक करते जाओ। 10 5 जा 50 प्लस 3 53/5, यहाँ देखो 10 5 जा 50, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/5 कितना हो गया 53/5। ठीक है, ई नंबर देखो क्या कहता है, ई नंबर क्या कहता है, 9 होल 3/7, 9 लिखेंगे, इंटू 7 करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, 9 7 जा 63 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, बटा 7 लिखेंगे, 63 प्लस 63 66/7 देंगे, ई नंबर। और लास्ट क्वेश्चन देखो एफ नंबर, ये कहता है 8 होल 4/9, पढ़ना सीखो, 8 होल 4/9, 8 इंटू 9 लिखेंगे, प्लस 4 कर देंगे, और नीचे बटा है तो 9 लिख देंगे, 8 9 जा 72 प्लस 4 बटा 9 लिखेंगे 76, यहाँ देखो 76/9 आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 की ओर। चलो तो अभी तक एक्सरसाइज 7.2 तक रहने देते हैं, 7.2 तक। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग 7.3 7.4 करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खेलते कूदते रहो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।